नमस्ते। YouTube की ये जो मेड फॉर किड्स वाली सेटिंग है ना, इसने बहुत सारे क्रिएटर्स का सिर घुमा रखा है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं ताकि आप हमेशा एकदम सही फैसला ले पाए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर क्रिएटर के दिमाग में आता है वो यही है कि क्या आपका कंटेंट वाकई बच्चों के लिए बना है। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हम पूरी बात को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये नियम इतना जरूरी है ही क्यों। फिर ये देखेंगे कि मेड फॉर किड्स का असल मतलब क्या है और क्या नहीं है। इसके बाद मिक्स्ड ऑडियंस वाले सबसे बड़े कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे और आखिर में क्रिएटर्स के लिए एक फाइनल टेस्ट पर नजर डालेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला सेक्शन, मेड फॉर किड्स आखिर इतना जरूरी क्यों है। आइए समझते हैं कि इसके पीछे का कानून क्या है और दांव पर क्या लगा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि ये कोई YouTube का अपना बनाया नियम नहीं है। नहीं, ये एक अमेरिकी कानून की वजह से है जिसका नाम है कॉप्पा, मतलब चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी सही पहचान करने की पूरी जिम्मेदारी YouTube आप पर यानी क्रिएटर पर डालता है। अच्छा, अब जब हम बच्चे या किड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इस कानून के हिसाब से इसका एक बहुत स्पेसिफिक मतलब है। किड का मतलब है कोई भी इंसान जो 13 साल से कम उम्र का हो, और ये डेफिनेशन अमेरिकी कानून के हिसाब से है। तो सवाल उठता है कि मेड फॉर किड्स असल में है क्या। चलिए अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं और उन ऑफिशियल क्राइटेरिया को समझते हैं जिन्हें जानना हर एक क्रिएटर के लिए मतलब बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहला और सबसे सीधा साधा केस तो ये है कि क्या आपके वीडियो की मेन ऑडियंस बच्चे हैं। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों को ABC सिखाने वाले वीडियोस या फिर नर्सरी राइम्स, गिनती वाले गाने। अगर आपका कंटेंट इस तरह का है तो भाई बिना किसी शक के ये मेड फॉर किड्स कैटेगरी में आता है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि क्या वीडियो को साफ तौर पर बच्चों को ही टारगेट करके बनाया गया है। मतलब जैसे खिलौनों की अनबॉक्सिंग हो गई या फिर कार्टून कैरेक्टर्स जो कहानियां सुनाते हैं या बच्चों वाले गेमिंग वीडियो। अब हो सकता है इन्हें कुछ बड़े लोग भी देख लें, लेकिन अगर इससे बनाने का इरादा बच्चों को टारगेट करना था तो फिर ये मेड फॉर किड्स ही माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, क्या वीडियो में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सीधे सीधे बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि चाइल्ड एक्टर्स का होना या बहुत ही ब्राइट और कलरफुल एनिमेशंस, एकदम सिंपल भाषा का इस्तेमाल या फिर बच्चों के गाने और कविताएं। ये सारी चीजें साफ साफ इशारा करती हैं कि भाई कंटेंट मेड फॉर किड्स है। ओके, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सेक्शन 3, कौन सा कंटेंट मेड फॉर किड्स नहीं होता। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां पे क्रिएटर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ चीजें तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। अगर आपके कंटेंट के टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि ये मेड फॉर किड्स नहीं है। मतलब सोचिए, GST या टैक्स पर कोई वीडियो बना रहा है, या बिजनेस और फाइनेंस पर, या फिर Etsy पर कैसे बेचें। ये सारे टॉपिक्स साफ तौर पर बड़ों के लिए हैं। और हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां सबसे बड़ी सबसे कॉमन गलती होती है। प्लीज इस बात को ध्यान से समझिए। सिर्फ इसलिए कि कोई कंटेंट फैमिली फ्रेंडली है, मतलब साफ सुथरा है जिसे कोई भी देख सकता है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो मेड फॉर किड्स है। ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। तो फिर ये जनरल ऑडियंस कंटेंट क्या भला है। ये वो कंटेंट है जो टीनेजर्स या बड़ों के लिए बनाया जाता है, बच्चों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर पेरेंट्स के लिए व्लॉग्स, ट्रैवल वीडियोस, बड़ों के लिए DIY क्राफ्ट्स या फिर ऐसे गेमिंग वीडियो जिनमें थोड़ा अडल्ट ह्यूमर हो। ये सब के सब मेड फॉर किड्स नहीं माने जाते। चलिए अब आते हैं सबसे ट्रिकी, सबसे पेचीदा हिस्से पर, जिसे समझना मतलब बहुत ही जरूरी है। सेक्शन 4, मिक्स्ड ऑडियंस का जाल। तो देखिए, जनरल ऑडियंस और मिक्स्ड ऑडियंस में एक बहुत ही बारीक सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। जनरल ऑडियंस वाला कंटेंट बच्चों के लिए बनाया ही नहीं जाता। हाँ, हो सकता है कि वो गलती से देख लें, वो अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ मिक्स्ड ऑडियंस वाले कंटेंट में बच्चों को जानबूझकर इंटेंशनली ऑडियंस का हिस्सा माना जाता है, भले ही उसे बड़े भी देख रहे हों। इसीलिए जनरल ऑडियंस कंटेंट नॉट मेड फॉर किड्स है, लेकिन मिक्स्ड ऑडियंस वाला कंटेंट मेड फॉर किड्स ही माना जाएगा। तो अब सवाल यह है कि इस पूरी कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकला जाए। चलिए हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं जो आपको एक बहुत ही सिंपल रास्ता दिखाएगा।
इसे हम कह सकते हैं क्रिएटर का फाइनल टेस्ट। हर क्रिएटर को अपना वीडियो अपलोड करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, सिर्फ एक, और वो सवाल ये है, क्या मैंने जानबूझकर मतलब इंटेंशनली ये वीडियो 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया है? और इस सवाल का जवाब एकदम सीधा है, ब्लैक एंड वाइट। अगर जवाब है हाँ, तो आपका कंटेंट मेड फॉर किड्स है, और अगर जवाब है नहीं, तो आपका कंटेंट नॉट मेड फॉर किड्स है। बस मामला इतना ही सिंपल है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका इरादा, आपकी इंटेंशन। वही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आपने वो कंटेंट किसके लिए बनाने का इरादा किया था, पूरा का पूरा फैसला बस इसी एक बात पर टिका है। लेकिन एक मिनट, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। गलत ऑप्शन चुनने के नतीजे काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। आपके चैनल पर पेनल्टीज लग सकती हैं या कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। आपकी कमाई, आपका मोनेटाइजेशन लिमिटेड हो सकता है, और यहाँ तक कि कॉप्पा कानून के तहत लीगल एक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है। और हाँ, एक बात और, ये फैसला करने के लिए यूट्यूब के भरोसे मत बैठिए। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और आखिर में एक ज़रूरी सलाह। देखिए, ये जो भी जानकारी हमने शेयर की है, ये एक गाइड की तरह है, ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। अगर आपका कंटेंट कहीं भी बॉर्डर लाइन पर है, मतलब आप ज़रा सा भी कंफ्यूज हैं, तो सबसे सही और सबसे सेफ कदम यही होगा कि आप किसी कानूनी एक्सपर्ट से सलाह लें। तो अब जब आप इस फाइनल टेस्ट के बारे में जानते हैं, ज़रा सोचिए, क्या आपके अपने कंटेंट को बनाने का इरादा अब आपके लिए एकदम शीशे की तरह साफ हो गया है?